ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की पटल पर इकोनॉमी सर्वे पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक सेहत की जानकारी दी गई। पूरा रिपोर्ट कार्ड देश की इकोनॉमी को लेकर के पेश कर दिया गया। उपलब्धियां भी बताई गई और खामियों पर भी नजर डाली गई। आर्थिक सर्वे में एक चौंकाने वाली बात कही गई है। क्या है, आपको समझाते हैं और बताते हैं इस रिपोर्ट में। आर्थिक सर्वे के मुताबिक भारतीय कंपनियों का मुनाफा 15 साल के टॉप पर पहुंच गया है, लेकिन मजदूरी और रोजगार में उछाल नहीं आया। चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं कि ये क्या मामला है। तो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कारोबारी साल 2024 की बात की गई है। तो 2024 में फाइनेंशियल, पावर और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कारोबारी साल 2024 में निफ्टी 500 कंपनियों का मुनाफा जीडीपी के 4.8% हो गया है, जबकि साल 2023 में जीडीपी के 2.1% था। मुनाफे का यह आंकड़ा साल 2008 के बाद सबसे ज्यादा है। बड़ी कंपनियों के मुनाफे में ज्यादा उछाल देखने को मिला है, जबकि छोटी कंपनियों का मुनाफा कम बढ़ा है। लेकिन यहां पर एक चिंता की बात, कंपनियों के मुनाफे में 22.3% का इजाफा हुआ, लेकिन रोजगार सिर्फ 1.5% बढ़ा। एसबीआई के अध्ययन यानी एसबीआई की एक रिसर्च के मुताबिक 4000 लिस्टेड कंपनियों की आय 6% बढ़ी, जबकि कर्मचारी खर्च में गिरावट आ गई है। और ये थोड़ी चिंता करने वाली बात है। पिछले साल कर्मचारियों पर खर्च 17% बढ़ गया था, जो इस साल घटकर 13% रह गया है। यानी कंपनियां कर्मचारियों को कम हायर कर रही हैं और खर्च काट रही हैं। सर्वे में यह भी कहा गया कि बीते 4 सालों में भारतीय कंपनियों की कामकाजी आय 22% का स्थिर है। ये असमान वृद्धि चिंता का कारण बन रही है। खासकर आईटी क्षेत्र में शुरुआती स्तर की नौकरियों में मजदूरी बहुत कम बढ़ी है। सर्वे में कहा गया कि कंपनियों का बढ़ता मुनाफा और गिरती महंगाई इकोनॉमी के लिए एक बड़ी चिंता हो सकती है। इकोनॉमी में बड़ी चिंता का कारण यह भी है, सर्वे में जापान का उदाहरण भी दिया गया। सर्वे में बताया गया कि जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया था। वहां के श्रमिकों और उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स ने ज्यादा पैसे खर्च किए थे ताकि औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। कंपनी ने इसके बदले देश के निर्माण क्षेत्र को बेहतर बताया है और कार्यकर्ताओं को उत्पादकता में बढ़ोतरी का फायदा भी दिया है। सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश किया, जिससे लंबी अवधि में स्थिर विकास हुआ। इस सर्वे से हमें यह समझने को मिलता है कि अगर हमें अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत बनाना है, तो पूंजी यानी कैपिटल और श्रमिकों के बीच आय का सही बंटवारा बेहद जरूरी बन जाता है। यह न सिर्फ मांग को बनाए रखेगा, बल्कि कंपनियों के मुनाफे को भी बढ़ाएगा और इस तरह से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। तो फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे में ये जो आंकड़ा पेश किया गया था, ये चौंकाने वाला था, इसलिए हमने ये रिपोर्ट आपके सामने रखी। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिस्तक को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बजट की सबसे बड़ी कवरेज बिस्तक पर होने वाली है 1 फरवरी को। आप हर खबर से अपडेटेड रहें बिजनेस जगत और बजट की, इसलिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए बिस्तक।